फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और क्योंकि आप लोगों की काफ़ी सारी रिक्वेस्ट है, इसलिए मैं स्टार्टिंग में ही आपको बताना चाहूँगी। रेकी हीलिंग का जो क्लास है वो कंटिन्यू ओपन रहता है, तो आप जब भी चाहें रेकी हीलिंग सीख सकते हैं। जब आप रेकी हीलिंग सीखने के लिए कांटेक्ट करेंगे, आपको पूरा प्रॉपर गाइडेंस प्राप्त हो जाएगा कैसे सीख सकते हैं। और आप पर्सनल रीडिंग भी बुक करवा सकते हैं, क्योंकि मैं अर्जेंट रीडिंग नहीं लेती हूँ, इसलिए टाइम आपको लग सकता है 10 दिन, 7 दिन, 15 दिन। ठीक है, तो आप पहले से ही बुक करवा लीजिएगा पर्सनल रीडिंग, यदि आपको चाहिए हो पर्सनल रीडिंग। तो रेमेडी सीखने के लिए, ओरेकल कार्ड सीखने के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। नकारात्मक शक्तियाँ भी, नकारात्मक ऊर्जा भी देख रही हैं बहुत ही मतलब आश्चर्य के साथ कि आपके लाइफ में जो आपके गुड कर्मा, आपने जो गुड कर्मा किया है उसका प्रभाव आपके लाइफ में पड़ रहा है। तो सबसे पहले तो हम इस कार्ड से देखेंगे कि क्या स्थिति है, किसने क्या किया, किस वक्त में आपके साथ ये सारी चीज़ें की। फिर हम आपके गुड कर्मा के लिए गुड कर्मा कार्ड से देखेंगे। ठीक है, तो आप धैर्य के साथ देखा कीजिए, क्योंकि क्या होता है कि इस चैनल पर वीडियो थोड़ी बड़ी बनती ही है और आप लोग चाहते भी हैं कि वीडियो बड़ी बने, तो आप लोगों की एनर्जी भी ऐसी रहती है। ठीक है, तो कोई है जो आपको रोकना चाहते थे, आपको स्पिरिचुअल पाथ से रोकना चाहते थे, आपको आपका जो लाइफ पर्पस है उससे रोकना चाहते थे, आपको ये नहीं चाहते थे कि आप आगे बढ़े, तो वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे थे। ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा था, कोई ऐसा व्यक्ति जो खुद काफ़ी मतलब मटेरियलिस्टिक में है, काफ़ी ज़्यादा, वो स्पिरिचुअल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपको ऐसा दिखा रहे थे कि वो स्पिरिचुअल है। ऐसा कोई व्यक्ति आपके लाइफ में रहे होंगे किसी भी प्रकार से, या कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, आपके एकदम क्लोज वन तो मुझे नज़र नहीं आ रहे, लेकिन कोई ना कोई तो ऐसा व्यक्ति है जो आपको दिखाते कुछ और थे और थे कुछ और। ठीक है, ऐसे किसी व्यक्ति की नज़र आपके अबंडेंस पर है, अभी भी नज़र है उनकी। ठीक है, क्योंकि ये फिर से सेकेंड बार आपके लाइफ, यहाँ पर आप 2 नंबर देख रहे हैं, तो यहाँ पर पहले तो आपने इस व्यक्ति से को लेट गो कर दिया था, लेकिन फिर सेकेंड बार इस व्यक्ति ने आपके तरफ फिर से कॉल या मैसेज किया, आपके तरफ फिर से आने की कोशिश की। तो आपको साइन भी मिल रहा था, आपको काफ़ी सारे ऐसे साइन, मुझे ना एनिमल्स स्पिरिट बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। आपको एक साथ झुंड में बहुत सारे कौवे नज़र आएंगे, एक साथ झुंड में बहुत सारे ऐसे पशु पक्षी एक साथ नज़र आए होंगे। आपको कुछ कहना चाहते थे, पर आप या तो आप अपने घर की बालकनी में थे या आप अपने घर की छत में थे। आपको हो सकता है कि आपको पेयर्स में भी, जोड़ी में भी कोई पक्षी नज़र आए होंगे कि इनका जो निगेटिव थॉट है, ये अपना निगेटिव थॉट लेकर आपके तरफ आ रहे हैं। ये आपको साइन मिल रहा था। ठीक है, तो ये आपको फरवरी के मंथ में मिला होगा, किसी भी ये हो सकता है किसी भी फरवरी के मंथ में, और मुझे ये 2 मंथ बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो ये सबके लिए अलग अलग एनर्जी। तो इस व्यक्ति ने जब आपके तरफ मैसेज किया, ठीक है, तो ये काफ़ी योजनाबद्ध तरीके से ये आए थे आपके तरफ। ठीक है, जब सेकेंड बार ये आपके लिए ये रिचुअल लेकर आए थे, ये स्पेल लेकर आए थे। ठीक है, आपके लाइफ में सब कुछ समाप्त करने के लिए ये आए थे, आपका ट्रांसफॉर्मेशन रोकने के लिए, क्योंकि इनको पहले से ये पता था कि आप स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं, आप एक प्योर सोल हैं। ठीक है, आप एक प्योर सोल हैं, और आपसे ये इस प्रकार से ये क्यों ऐसा कर रहे थे, डिप्लोमेटिक है ना आपके लाइफ में, क्योंकि आप एक प्योरिटी के साथ रहते हैं। आपके साथ में तो आपके जैसे ही बनना पड़ेगा ना, इनको आपके जैसे ही दिखाना पड़ेगा। यदि आप पूजन पाठ करते हैं तो इनको भी ये बताना पड़ेगा। तो लेकिन इनका जो रियल पर्सनालिटी है बहुत ही अलग है। ठीक है, तो इस व्यक्ति ने आपके लाइफ में, देखिए और भी लोगों ने किया है, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, लेकिन इस व्यक्ति ने आपके लाइफ में जैसे ही ये सेकेंड बार आपके लाइफ में, तो ये मून रिचुअल लेकर आए थे, मून स्पेल लेकर आए थे आपके लाइफ में। यदि ये आपके लाइफ में आए, यदि इन्होंने आपको मैसेज या कॉल किया, तो ये इस इंटेंशन के साथ आए थे कि आपका सब, पहली बार तो शायद आपने इनसे डिस्टेंस किया, जिनको काफ़ी ज़्यादा क्रोध था। ठीक है, और फिर ये अपने ये सारी चीज़ों में लग गए कि क्या, किस तरीके से, कैसे मैं क्या करूं। ऐसा नहीं था कि आपने सोचा होगा कि अपने फैमिली लाइफ में व्यस्त हो गए या अपने वर्क में व्यस्त हो गए, नहीं।
ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा लालची, काफ़ी ज़्यादा लोभी, काफ़ी ज़्यादा क्रोधी व्यक्ति है, ठीक है। तो इनके साथ और भी लोग यहाँ पर शामिल थे जो आपका भला नहीं चाहते थे। यहाँ पर 3 लोग नजर आ रहे हैं, जिसमें वृषभ राशि के कोई आपके आसपास के व्यक्ति हो सकते हैं, वृश्चिक राशि की कोई हो सकती है फीमेल, और ये व्यक्ति मेष राशि के हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे 2 से 3 लोग स्ट्रांगली नजर आ रहे हैं। तो इन्होंने जो कुछ भी आपके लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा था उसे रोकने के लिए, आपको पर्सनली डिसबैलेंस करने के लिए, इस व्यक्ति को आपका सब कुछ पता था कि आप किस वक्त में क्या करते हैं, किस वक्त में कहाँ जाते हैं, आपका नेचर, आपका व्यवहार, आपका इमोशन कहाँ से जुड़ा हुआ है, आप अपने क्लोज वन से कितना जुड़े हुए हैं, ये इनको सब कुछ पता था, ठीक है। और मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप अपने इष्ट देव जी को कितना मानते हैं, आप अपने इष्ट देव जी के पूर्ण शरण में, ये इनको अच्छे से पता था। और यही चीज़, इसी चीज़ का लाभ उठाकर इन्होंने आपको, हो सकता है बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही पॉजिटिव तरीके से सोचकर इन्होंने मैसेज किया होगा आपको कि आप इनको मतलब काफ़ी प्योर सोल समझे, ठीक है, आप इनको अपनी तरह समझे, और आप समझते भी थे, जो मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। लेकिन जब आपको समझ में आया कि कुछ आपको निगेटिविटी फील हुआ इनके आने के बाद, इनके मैसेज के बाद, आपने काफ़ी ज़्यादा गहन अध्ययन किया। मैं यहाँ पर समझ पा रही हूँ आपको काफ़ी सारे इंट्यूशंस आ रहे थे, जैसे कि मैंने कहा आपको एनिमल स्पिरिट आपको गाइड कर रहे थे, आपके लाइफ में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव चल रहे थे, उससे पहले भी चल रहे थे, लेकिन उसके आने के बाद बहुत ज़्यादा सडन चेंज हुआ, और आपके लाइफ में जो अबंडेंस आ रहे थे, इस व्यक्ति की नज़र उस अबंडेंस पर सडन पहुँच गई। ये करने आए थे मून स्पिरिट, ठीक है, ये करने आए थे आपके तरफ निगेटिविटी, लेकिन इनका जो नज़र है, हो सकता है कि आपने इनका नंबर ऐड किया हो, या किसी भी प्रकार से इनसे बात की हो, या अपने बारे में इनको बताया हो, क्योंकि इस बीच में इनको ज़्यादा कुछ नहीं पता था, इंट्यूटिवली पता था। तो इनकी नज़र आपके अबंडेंस पर पड़ गई। इनको ये लगा कि अब तो आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये व्यक्ति यदि आपसे तुलना करते थे तो मटेरियल लाइफ में करते थे, ये आपसे तुलना करते थे तो आपके पर्सनल लाइफ में करते थे, लेकिन अब जब आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे थे तो इनके पास कोई भी ऐसा एक्सक्यूज़ नहीं था कि जिस हिसाब से ये आपकी तुलना कर सके, क्योंकि आप अपने इष्ट देव जी की पूर्ण शरण में हैं। मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि परमात्मा जी की कृपा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है, किस्मत बहुत, आप किस्मत की बहुत धनी है, ठीक है। और यही कारण है कि ऐसे लोग आपके तरफ बार बार आपकी तरफ देखते हैं, या आपकी तरफ आने की कोशिश करते थे, लेकिन अभी की एनर्जी हम देखेंगे, ये पहले की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। तो आपके व्हील ऑफ फॉर्चून को, आपके 10 ऑफ पेंटिकल्स को, आपके ग्रोथ को, आपके फैमिली लाइफ को, आपके पर्सनल लाइफ को और आपके भाग्य को अपने तरफ खींचने के लिए ये व्यक्ति आए थे, ठीक है। फिर से इनको ये लगा, फिर से इनके लाइफ में डिसबैलेंस स्टार्ट हो गए, तो ये एक तो आपकी प्रोग्रेस से जेलस थे, क्रोध में थे, लेकिन इन्होंने ऐसा एक षड्यंत्र रचा था जिसकी वजह से ये आपके तरफ फिर से आने की कोशिश इन्होंने की, या ये आए हैं, ठीक है। उसके बाद आपके लाइफ में काफ़ी सारे डिसबैलेंस फील हुए, बहुत कुछ आपको साइन मिला था, बहुत सारे सिंक्रोनिसिटी आपको हुआ, बहुत सारे एंजल नंबर आपको नजर आए, आपको समझ में नहीं आया क्या, बार बार राधे कृष्ण जी का पिक्चर आपके सामने में आता था, बार बार आपके सामने में शिव शक्ति जी का आपको नजर आता था। तो आपको ये बताया जा रहा था कि आप अपने ऑलरेडी आप अपने हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन के साथ हैं, और कोई है जो पास्ट लाइफ का जो कार्मिक है, जो आपके लाइफ में आपको मैनिपुलेट करने के लिए आ रहे हैं, आपको ये बताया जा रहा था। लेकिन उस वक्त में आपको या तो आपको आधी अधूरी जानकारी थी, जिसकी वजह से आपको ये लगा कि ये व्यक्ति आपके सोलमेट है, ये व्यक्ति आपके कार्मिक है, ठीक है। ये व्यक्ति किसी भी प्रकार से आपके सोलमेट नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप एक हैप्पी फैमिली, आपकी जो फैमिली लाइफ है, काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फैमिली लाइफ थी, जिसको देखकर इनका जो नज़र है, इनकी बुरी नज़र, मैं ये कहूँगी इनकी बुरी नज़र आपके घर पर पड़ी। इनके साथ जो भी फीमेल है, ठीक है, जिसके बारे में आपको समझ में ही नहीं आया होगा कि ये सारी चीज़ें कैसे हो रही है, तो इसके साथ जो फीमेल है उनको तो जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर की लाठी पड़ चुकी है, ठीक है। तो उनका साथ जिस भी फीमेल ने दिया था वो उनको उनका कर्मा जो है प्रारंभ हो गया। तो इस प्रकार से आप देखिए, अभी मैंने सफल भी नहीं किया है, ये इस तरीके से कहीं से सीखे, कहीं से देखे, और फिर इन्होंने आपके तरफ ये सारी चीज़ें की, क्योंकि ये जिनका साथ ले रहे थे
उन्होंने इनको डांट दिया, ठीक है, कि आपका जो ऑरा है, आपका प्रोटेक्टेड ऑरा को देखते हुए उन्होंने इनसे कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये बिल्कुल भी ये चीज़ें सही नहीं हैं और ना ही वो ऐसी चीज़ें कोई करती हैं या करते हैं। डायरेक्ट किसी के पास ये गए थे, ठीक है, आपके तरफ निगेटिव बातें करके रो के जिस तरीके से आपको मैनिपुलेट किया उसी तरीके से इन्होंने किसी और को भी मैनिपुलेट किया। कोई फीमेल एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। तो उन्होंने साफ साफ इनको मना कर दिया और फिर इन्होंने अपने अनुसार जो भी इनको सीखना था, जो भी देखना था, क्योंकि आपने देखा होगा कितने सारे किताब, तो उस तरीके से इन्होंने आपके भाग्य को रोकने की कोशिश की और इसमें इन्होंने किसी का साथ लिया जो फीमेल आपके क्लोज वन के, आपके सोलमेट के आसपास की कोई फीमेल है, ठीक है। तो ये जो फीमेल है वो जल तत्व की हो सकती है, वो पृथ्वी तत्व की हो सकती हैं, ठीक है। वृषभ, कन्या, मकर, कर्क, वृश्चिक, मीन, ठीक है, ये साइन उनका हो सकता है जिनका साथ इन्होंने लिया था आपके लाइफ में डिसबैलेंस करने के लिए। लेकिन मैं ये देख पा रही हूँ, हम यहाँ से गुड कर्मा देखेंगे। आपके लाइफ में इतने सारे प्रोजेक्शन के बाद भी आप देखिए आखिरी में 2 कार्ड जो है काफ़ी पॉजिटिव है। 3 कार्ड मैं कहूँगी, 10 ऑफ पेंटिकल्स है ना, 10 की एनर्जी है। तो जो कुछ भी हुआ होगा ना, ये 10 की एनर्जी में हुआ होगा आपके लाइफ में, फरवरी से अक्टूबर के मंथ में हुआ होगा, जो भी डिसबैलेंस हुआ होगा। अब मैं 2 कह रही थी, आप अच्छे से देखिए, 10 10 10 3 टाइम 10 है, ठीक है। तो आपके लाइफ में ये जो चैप्टर है, ये जो कार्मिक स्थिति है, जो पास्ट लाइफ से चली आ रही थी, चाहे इस फीमेल के साथ हो चाहे इसमें, ये मेल तो स्ट्रांगली आपके कार्मिक है, तो इनके साथ आपका जो कार्मिक बैगेजेस है या आपके क्लोज वन का कार्मिक बैगेजेस है किसी फीमेल के साथ, वो अब एंड होना बहुत ज़रूरी था, वो समाप्त होना बहुत ज़रूरी था आपके न्यू बिगनिंग के लिए। तो एक चीज़ ये भी निकल कर आ रहा है कि इस व्यक्ति के साथ जो भी आपका कार्मिक बैगेजेस था या आपके किसी क्लोज वन का था, तो 10 की एनर्जी में वो समाप्त हो चुका है, ठीक है। ये सारी चीज़ें समाप्त हो चुकी है। अब उनके पास, जैसे कहते हैं ना, हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने अपने पैर में कुल्हाड़ी दे मारी है, क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने एक्स्ट्रा किया, मतलब आपके साथ उनका कार्मिक बैगेजेस हील होने के बाद भी उन्होंने आपके तरफ ऐसी बुरी नज़र भेजी, आपके तरफ किसी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, तो ये सारी चीज़ें उनके कार्मिक बैगेजेस को और ज़्यादा बढ़ा दिए। आपके साथ जो उनका कार्मिक कनेक्शन था वो पूरी तरीके से हील हो गया। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी रिसीव हो रहा है कि आप में से कई लोगों के लाइफ में जो इन्होंने आपके फाइनेंस में ब्लॉकेजेस किया था, आपके पर्सनल लाइफ में ब्लॉकेजेस किया था, आपकी इमोशनल लाइफ में, वो सारी चीज़ें हील हो रही है, ठीक है। यहाँ पर परमात्मा जी की नज़र पूरी तरीके, आपका स्पिरिचुअल यात्रा में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, ठीक है। आप एक क्वीन एंड किंग की एनर्जी में हैं अभी, तो आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था वो नहीं रुकना चाहिए था और वो ना रुके, इसलिए आपके लाइफ में कुछ बदलाव जरूर आए, लेकिन ये चीज़ें आपके फेवर में रही है, ठीक है। चाहे इनको कितना भी लगे कि इन्होंने आपके तरफ बहुत सारे ऐसी चीज़ें की, जो भी आप कह सकते हैं टोने टोटके, जो भी है ना क्रिया, लेकिन वो सारी चीज़ें आपके लिए वो निगेटिविटी नहीं हुई, वो सारी चीज़ें इन्हीं के लिए कार्मिक बैगेजेस हो गई और आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं रुका, आपका थोड़ा सा डिसबैलेंस जरूर हुआ। इससे क्या हुआ, आपका स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा बढ़ गया कि ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आपका स्ट्रेंथ इतना कैसे बढ़ सकता है। कुछ समय पहले जब आप इनसे पहले बात करते थे या ये आपको जानते हैं, इस तरीके से इनको लगता है, तो आप तो काफ़ी ज़्यादा पोलाइट थे, पोलाइट आज भी हैं आप, लेकिन आपको जैसे कहते हैं ना इमोशनली डिसबैलेंस करना बहुत आसान था। आपके अंदर तो इतना स्ट्रेंथ नहीं था, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया। ये रात भर यही सारी चीज़ें सोच रहे थे जब आपकी तरफ प्रोजेक्शन काम नहीं किया और इनके तरफ बैकफायर हो गया। तो जो चीज़ें इन्होंने आपके किसी सोल फैमिली मेम्बर के साथ करने की कोशिश की, सेम वही स्थिति इनके लाइफ में क्रिएट हो गई, ठीक है। इनका जो कुछ भी निगेटिव मैनिफेस्टेशन था वो इन्हीं के तरफ बैकफायर कर दिया गया। आपके लाइफ में मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं। ये आपके कोई भी, मुझे सोलमेट तो नज़र आ ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी आपके लाइफ में कोई ऐसे जल तत्व के व्यक्ति हैं, चाहे वो कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। आपके सोल फैमिली मेम्बर में कोई व्यक्ति हो सकते हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। भले ही ये हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे, लेकिन इनकी पॉजिटिव और पॉजिटिव एनर्जी और इनकी पॉजिटिव थॉट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा
पॉजिटिविटी लाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर 9 ऑफ कॉइन का है। आपके लाइफ में क्वीन ऑफ कॉइन से आप 9 ऑफ कॉइन, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में जा रहे हैं, 10 ऑफ पेंटिकल्स के 3-3 10, ठीक है। ये परमात्मा जी की असीम कृपा है। 30 नंबर कार्मिक स्थिति की समाप्ति। आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें होना आपके आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी था, ठीक है। ये तो आप सबसे पहले आपको समझना है, ये आपको सबसे पहले जानना है, ठीक है। और आपने जो भी बीज बोए थे, जो भी आपने गुड कर्मास किया था, उस गुड कर्मा का फल आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। 9 ऑफ कॉइन, तो 9 वीक के अंदर, 9 मंथ के अंदर, 10 मंथ के अंदर, 10 वीक के अंदर आपको वो गुड कर्मा का फल जो आपने बीज लगाया है वो फल आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपने एक कॉइन से जो आपने 10 कॉइन तक, जैसे कहते हैं ना, एक पूरा साम्राज्य स्थापित किया है। आप अपने अनुसार यदि मैं कहूँ तो आपने एक पूरा साम्राज्य जो है स्थापित किया है। आपने अपने घर को भी बहुत अच्छे से संभाला, अपने वर्क को भी, और अपने किस्मत को, अपने भाग्य को किसी को भी छीनने नहीं दिया आपने। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। जो फर्स्ट आपकी एनर्जी थी ना, वो बहुत ही अलग थी। और सेकंड बार जब ये व्यक्ति इतने परेशान है, ये सर पकड़ के बैठे, ऐसे कैसे हो सकता है, इतना कोई इंसान कैसे बदल सकता है? तो इंसान बिल्कुल बदल सकता है, एनर्जी बिल्कुल बदल सकती है। जो व्यक्ति कभी यस और नो में ही जवाब देते रहे हो, या जो ज़्यादा बात नहीं करते रहे हो, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो वो अपने सत्य को पहचान जाते हैं। तो आप यदि जिस भी प्रकार से उनको देखें, वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चेंज आपके लाइफ में आया। आप काफ़ी कंफर्ट जोन में हैं, आपको वो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट जोन में देखते हैं अभी। ये आपके गुड कर्मा का फल है, माता जी की असीम कृपा है आपके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ये जो नाइट ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, ये आपके ब्रदर एंड सिस्टर हो सकते हैं, और ये आपके बेबी हो सकते हैं यदि आप मैरिड हैं तो। ये लोग आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थॉट रखते हैं, ठीक है। आपको काफ़ी एक स्ट्रेंथ की तरह देखते हैं, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ देखते हैं, है ना। आपको इस व्यक्ति ने इनडिसाइड किया था, जैसे कि मैंने कहा, इस व्यक्ति के आने के बाद जो आपको साइन मिल रहा था, जो आपको एंजल नंबर नज़र आ रहे थे, जो आपको बर्ड बता रहे थे, वो आपको कुछ और बता रहे थे, और ये व्यक्ति आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था। देखिए यहाँ पर थ्रोट चक्र और थर्ड आई चक्र, आप चाहे ये फीमेल हो चाहे ये मेल हो, ये आपके पर्सन को भी डिसबैलेंस कर रहे थे, मिसगाइड कर रहे थे, या मिसअंडरस्टूड करवा रहे थे, और आपको भी, ठीक है, इनडिसाइड कर रहे थे। 8 नंबर अलग से समझ में आ रहा है कि शनिदेव जी का नंबर, तो ये चाहे आपके पर्सन के लाइफ में हो कोई फीमेल, वो भी कार्मिक थी, और आपके लाइफ में तो स्ट्रांगली कार्मिक कनेक्शन है, ठीक है। ये व्यक्ति आपको ऐसा दिखा रहे थे मैनिपुलेट करके कि जैसे कि मैंने आपको कहा, लेकिन आप ऑलरेडी, आप याद कीजिएगा कि आप अपने सोलमेट के साथ ही कहीं जाते आते थे, तभी आपको ये एंजल नंबर नज़र आते थे, ठीक है। भले ही आपको ऐसा लगा हो कि सडन कैसे, कि जब सडन अवेकनिंग होती है ना, जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तब आपकी नज़र जाती है। पहले भी आपको नज़र आता है, जब आप मिले होंगे अपने सोलमेट से, पहले भी मिररिंग हुआ होगा, दर्पण का, मिरर का कुछ ना कुछ संबंध रहा होगा आप लोगों से, लेकिन ये पता चलता है कि आप सोलमेट कनेक्शन में। लेकिन यहाँ पर जो हो रहा था वो मैनिपुलेशन था, ठीक है। वो आपको ये जानबूझ के दिखाया जा रहा था, आपको एंजल नंबर पहले भी नज़र आ रहे थे, लेकिन सडन तभी आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। बहुत सारे बटरफ्लाई आपको नजर आए कि नहीं, आपको डिसबैलेंस नहीं होना है, आप जिस राह पर हैं बिल्कुल सही राह पर हैं। आपके पर्सन का जो कार्मिक बैगेजेस है वो हील हो जाएगा, आपका जो चाहे सोल फैमिली मेम्बर हो चाहे आपके पर्सन हो, और आपका कार्मिक बैगेजेस हील हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों का एक रियूनियन जो है वो हमेशा के लिए है, क्योंकि आप दोनों के लाइफ में इन लोगों ने, ये मेल एंड फीमेल ने बार बार स्ट्रांगली आपको रोकने की कोशिश की है स्पिरिचुअल यात्रा में। अब देखिए यहाँ पर मुझे कुछ और भी एनर्जी रिसीव हो रही है। आपके आसपास के ही कोई मेल एंड फीमेल भी हैं जिन्होंने आपको रोकने की कोशिश की, वो बहुत अलग एनर्जी है, लेकिन ये आउटसाइडर हैं। ये हो सकते हैं आपके पर्सन के दूर के फैमिली मेम्बर हो, या जहाँ वर्क करते हो वहाँ हो, ठीक है। या ये जो मेल हैं वो आपको किसी भी प्रकार से इंटरनेट के द्वारा मिले हो, सोशल साइट के द्वारा मिले हो, या ट्रैवल के समय मिले हो, या ये ट्रैवल करते हो, ठीक है। या ये अपने आप को ये व्यक्ति ना बहुत मैं में रहते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है
जो काफ़ी ईगो रखते हैं, मतलब इनके मुंह से हमेशा मैं निकलता है, जैसे कि यदि आपकी तारीफ करेंगे तो भी ये पहले अपनी तारीफ करेंगे, ठीक है, ऐसी एनर्जी है, तो आप समझ जाएंगे। आर्कएंजल राफेल जी यहाँ पर आपके हार्ट चक्र को और आपके पर्सन के थर्ड आई चक्र को भी यहाँ पर पूरी तरीके से हील्ड कर दिया गया है ना। तो आपके गुड कर्मा का फल है कि आपके हार्ट चक्र को कोई भी ब्लॉकेजेस नहीं कर सकता। कोई अवार्ड या रिवार्ड मिलने वाला था आपको, उसे इन्होंने डिले किया, लेकिन ये बहुत जल्द आप तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन और आप दोनों ही लॉयल हार्टेड पर्सन है, लेकिन ये व्यक्ति ऐसा दिखाते थे कि ये व्यक्ति आपके लिए वेल विशर है, लेकिन ये उसके उलट थे, ठीक है। आपकी संभावनाओं को अपनी संभावनाओं में बदलना चाहते थे, आपकी संभावनाओं से बहुत ज़्यादा जेलस ये व्यक्ति थे, ठीक है। थे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी डिस्टेंस मुझे नज़र आ रहा है। आपके धैर्य का लाभ उठाते थे, आपकी विनम्रता का लाभ उठाते थे। ऐसे बहुत से लोग हैं आपके लाइफ में जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस व्यक्ति के साथ ये व्यक्ति डिप्लोमेट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पर सन की एनर्जी, तो आपके लाइफ में जो भी आपने धैर्य के साथ जो आप चले हैं, ठीक है, बहुत ही आपने धैर्य रखा है अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में, अपने पर्सनल लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में। जब डिसबैलेंस हो रहा था, कोई ऐसा व्यक्ति आपके आसपास है जो दिखाते बहुत ज़्यादा है आपको। ये जो कार्ड है ये दिखा रहा है ग्रोथ, प्रोग्रेस, लेकिन आप यदि इसके अंदर का डेप्थ समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जैसे आपको कोई कांटों भरा जो कनस्तर है उसमें आपको फल दे रहे हैं, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी है। तो किसी ने आपको दिखाया कुछ है, आपके आसपास के भी व्यक्ति हो सकते हैं, किसी ने आपको दिखाया कुछ और है और आप फिर से देखिए एंजल नंबर 111111, ठीक है, आपको दिखाया कुछ और है और थे कुछ और, है कुछ और, ठीक है। थर्ड चक्र आर्कएंजल जामुल जी आपके मणिपुर चक्र को हील्ड कर चुके हैं, तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आया है माता जी की कृपा से, आपके इंट्यूटिव पावर से कोई बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, बहुत भ्रमित हैं, डर तो रहे हैं, ठीक है। आपके इंट्यूशन पावर से उन किसी को ऐसा लगता है कि यदि वो आपसे बात करते हैं, यदि आपसे मैसेज करते हैं, तो आपको उनका जो इंटेंशन है वो पता चल जाता है। अब उनको ये समझ में आता है, अब काफ़ी इंटेलिजेंट आप हो सकते हैं, ठीक है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ भी आपका बहुत ज़्यादा है, माता जी की असीम कृपा है। देवगन जी आपके आसपास से बहुत ही बैलेंस आप हो गए हैं। दो कार्ड ये आ गए और दोनों ही ये बता रहे हैं, आप देख लीजिए 44 45, मैन होल्डिंग हार्ट, वुमेन होल्डिंग हार्ट। आप दोनों, आप और आपके सोलमेट लॉयल हार्टेड पर्सन हैं, लेकिन कोई ऐसे हिडन इनेमी आपके लाइफ में थे जो अब देख रहे हैं आपकी प्रोग्रेस। ये एक से ज़्यादा लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। तो ये आपकी एनर्जी है, ये आपके गुड कर्मा है, जिसकी वजह से आपको परमात्मा जी की कृपा से सब कुछ क्लियर नज़र आ रहा है, चाहे ड्रीम में हो, चाहे इंट्यूटिव लेवल पर हो। नहीं तो आप समझ लीजिए कि यदि आपको एंजल नंबर नज़र आते हैं, कंफ्यूजन कितना हो सकता है यदि आपको एंजल नंबर नज़र आता है किसी व्यक्ति को देखकर। इसीलिए कभी भी सडन डिसीजन, सडन रिप्लाई मत कीजिए कि यदि एंजल नंबर नज़र आता है, यदि हमें हमारे इष्ट देव जी हमें कुछ बता रहे हैं तो उसे अच्छे से समझिए। ये समझने के लिए ही आपको रेकी हीलिंग करना चाहिए, ये समझने के लिए ही आपको रेकी हीलिंग सीखना चाहिए, ये समझने के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए, रेमेडी फॉलो करना चाहिए, इनर वर्क करना चाहिए, जिससे आपका थर्ड आई चक्र को कोई भी डिसबैलेंस ना कर पाए। मैंने तो ये भी महसूस किया, मुझे ये भी इंट्यूशंस प्राप्त हुए हैं कि जो सिर के पीछे का भाग होता है, जहाँ पर शक्तिपात होता है, तो भी आपको वहीं से ही शक्तिपात मिलता है, परमात्मा जी की कृपा से जो ऊर्जा मिलती है, वहाँ पर भी आपके ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश हुई है तब, या आपके पर्सन के पैर की तरफ से और आपके सर की तरफ से, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी के मूलाधार चक्र को ब्लॉक किया गया है पैर से और आपके थर्ड आई चक्र को, जिसकी वजह से आप देखिए इनडिसाइड आप हो जाएं, आपको ये लगे हाँ ये तो हमारे सोलमेट। ऐसा नहीं होता है, कभी भी कोई भी सोलमेट इस तरीके से कार्मिक व्यवहार नहीं करते हैं, आपको आधे रास्ते में छोड़ के नहीं जाते हैं, वो अलग चीज़ है। जो स्टार बनते वो बहुत अलग चीज़ है, वो आपको छोड़ के नहीं जाते, वो सोल लेवल पर जुड़े रहते हैं। कोई भी सोलमेट आपको आधे रास्ते में छोड़ के नहीं जाते, ठीक है। इस तरीके से जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो आप समझिए, ठीक है। कोई भी कार्मिक अपना लाभ देखते हैं, ठीक है। सोलमेट आपके लिए बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देंगे, लेकिन कार्मिक कभी भी
अपनी चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे, ये आप सबसे पहले ध्यान रखिए। यदि आप उनको ये कहेंगे कि आपको बहुत ज़रूरी है इस स्थान में जाना या ये कार्य करना, तो वो यही कहेंगे कि मैं पहले अपना कार्य कर लेता हूँ या मैं पहले अपना उनका पहले अपना रहता है, ठीक है। लेकिन जो सोलमेट हैं, जो सोल फैमिली मेंबर है, वो आपको बहुत सम्मान करते हैं, आपके कार्य में आपको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको अपना कन्फ्यूज़न यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि इंसान इतना मुस्कुरा के बात करता है या इतने अच्छे तरीके से कि आपको समझ में नहीं आता कौन आपके सोलमेट है, कौन आपके कार्मिक है, तब तक जब तक आप बैलेंस नहीं होते, इनर डीएम एंड डीएफ बैलेंस नहीं होते, जब तक आपको प्रोजेक्शन फील होता है, तब तक आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आता, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्यार भरा बात कार्मिक लोग ही करते हैं, ठीक है। उनकी बातों में ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग में फूल बरस रहे हैं, ठीक है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो पता चलने लगता है कि फूल कितने दिनों का है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं। लेकिन सोलमेट जैसे रहेंगे और ज़्यादा परिपक्व आपका कनेक्शन होते जाता है, चाहे बिल्कुल भी दिखावा नहीं होता, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि ये कोई और है, आपको स्टार्टिंग से ही लगता है कि ये तो मेरे ही सोल के जैसे है, ये व्यक्ति तो बिल्कुल मेरे जैसा है, ठीक है। चाहे भले ही आपका रुचि अलग हो, चाहे भले ही आपको गाना सुनना पसंद हो, उनको गाना सुनना पसंद ना हो, लेकिन फिर भी आपका कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा, आपका बॉन्ड जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, क्योंकि डिवाइनली प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मैं उनके लिए मुझे मार्गदर्शन मिला जो किसी भी प्रकार से कंफ्यूज या तो हुए थे या हो सकते थे, लेकिन जो कुछ भी हुआ है आपको, आप पूरी तरीके से डिवाइन जी से कनेक्ट हुए हैं। आपका जो सोल है, जैसे कहते हैं ना, आत्मा आपकी परमात्मा जी से जुड़ी है। इस सब स्थिति में, इस सारे सिचुएशन में आपको मनी का प्रॉब्लम हो सकता है, इन्होंने आपको छल किया हो, इनमें से कुछ लोगों ने मनी को लेकर, आपकी पॉजिटिव एनर्जी को लेकर आपको डिप्लोमेट करने की, आपको डराने की कोशिश की हो, लेकिन जो भी चीज़ें हुई वहाँ से आप पूरी तरीके से परमात्मा जी से जुड़े हैं, क्योंकि जब आपको दुख होता है तो सबसे पहले आपको परमात्मा जी की याद आती है। यही चीज़ें मैं हमेशा, ये मेरे खुद के लाइफ में रहते हैं कि मैं जब खुश होती हूँ तो भी मैं परमात्मा जी के शरण में जाती हूँ। यदि आप ऐसा करना प्रारंभ कर देते हैं, जब आपके लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आता है, एग्जाम्पल के लिए आपको कोई जॉब मिल रहा है, आपके बच्चे टॉप कर रहे हैं, पास हो रहे हैं, या आपका बर्थडे है, सबसे पहले आप परमात्मा जी के शरण में जाते हैं। तो खुशी, यदि आप सुख में जाते हैं ना, तो फिर आपको दुख की अनुभूति नहीं होती है, क्योंकि हम 3D में है तो दुख सुख तो आते जाते रहेंगे, है ना। हाँ, किसी भी व्यक्ति को पूरा सुख की अनुभूति नहीं हो सकती, है ना। हम 3D में हैं तो हमें कभी ना कभी उतार चढ़ाव देखना पड़ता है, लेकिन उन सारी चीज़ों में यदि आप बैलेंस हो जाते हैं, यदि आप रेकी हीलिंग करते हैं, आपका चक्रा बैलेंस हो जाता है, तो वो चीज़ें आपको जो पहले अनुभूति होती थी, पहले आप जल्दी डिसबैलेंस हो जाते थे, जल्दी आप रोने लग जाते थे, वो नहीं होगा, ठीक है, वो नहीं होगा। बाकी देखिए, जो चल रहा है जो जीवन में, वो चलते रहेगा। निगेटिव लोग अपना काम करेंगे, पॉजिटिव लोग अपना काम करेंगे। तो बहुत जल्द आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। हो सकता है कि आपके फैमिली में कुछ गेट टुगेदर होने वाला हो, या कोई गुड न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, तो वो होने वाला हो, जो इनकी निगेटिविटी की वजह से जो रुक गया था, है ना, वो चीज़ें आपके लाइफ में फिर से भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से यहाँ पर मैं आते हुए देख रही हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 10 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर 11 की भी एनर्जी है। तो 10 में कुछ स्थिति समाप्त हो रही है, पुरानी चीज़ों को आप छोड़ रहे हैं और नई चीज़ों की तरफ आप ध्यान दे रहे हैं। नई चीज़ें मतलब आप अपने सोलमेट के साथ आगे बढ़े। आपको समझ में आ गया, देखिए डिले, ठीक है, इस व्यक्ति ने आपके लाइफ में डिले करवाने की कोशिश की, लेकिन बाबा जी आपको ये बता रहे हैं कि बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको राइट टाइम का इंतजार करना है, क्योंकि आप पूरी तरीके से परिपक्व, मैच्योर हो गए। आपको समझ में आ गया है कौन आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, ठीक है। आपके खुद के अंदर में चेंज आया है, आपके लाइफ में इतना चेंज आया है। डमरू की ध्वनि आप सुन सकते हैं, ओम मेडिटेशन आप कर सकते हैं। आपको कहा जा रहा है सब कुछ आपके अंदर है, अब आपको समझ में आया है, ठीक है। आपको अपने आंतरिक रूप से आपको बैलेंस करना था, या आपके क्लोज वन को, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई है। आपके लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी जो है ना, जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, वो मुझे नज़र आ रहा है। और यहाँ पर लॉर्ड हनुमान जी, श्री हनुमान जी बाबा जी के भक्त हैं। आपको जो कुछ भी आपसे गलतियाँ हुई है, किसी को समझने में, किसी को अननेसेसरी आपने अपनी कोई बातें बताई हो, तो वो सारी चीज़ों को आप
उसके लिए आपको माफ़ किया जा रहा है। भोले बाबा जी आपको माफ़ कर रहे हैं। यहाँ पर फॉरगिवनेस का आपको कहा जा रहा है कि यदि किसी और से भी गलतियाँ हो गई है, जाने अनजाने आपसे किसी ने कुछ छुपाया हो, आपके क्लोज वन ने, या कुछ ऐसी चीज़ें हुई हो कि आपको सडन पता चला हो कुछ, या प्रोजेक्शन की वजह से, तो आप उनको भी माफ़ कर दीजिए। क्योंकि इमोशनली सपोर्ट, आपकी जो फैमिली है वो आपसे इमोशनली सपोर्ट चाहती है, इमोशनली आपको जुड़ना है अपने फैमिली से। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया है उनका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सुषमा राणा जी, आपका दिल से धन्यवाद। आप जो एक गिफ्ट हमें दे रहे हैं वो गिफ्ट आपको परमात्मा जी की कृपा से कई गुना होकर मिले। और आप देख सकते हैं मेंबर्स का जो है एजुकेशनल वीडियो, उसमें एक नया वीडियो पोस्ट हो चुका है जिसमें एजुकेशनल आपको एंजल नंबर, आपका एंजल नंबर क्या है ये आपको बताया गया है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर। पर्सनल रीडिंग बुक करवाने के लिए पहले से संपर्क कीजिएगा ताकि आपको जो है बुक आपका पहले हो जाए और आपको ज़्यादा समय इंतज़ार ना करना पड़े। टेक केयर।